Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Muddal Consultants and Retrend Collection. नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी जो एजुकेशन सीरीज जो मैम के साथ स्वाति मैम के साथ चल रही है उसका जो टॉपिक है वो है सेल्फ इमेज। थोड़ा सा मैं सेल्फ इमेज के बारे में आपको बताऊं। 1916 में डॉक्टर मैक्स थे जो एक प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने इसको डिस्कवर करा इस टर्म को कि सेल्फ इमेज, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा साइकोलॉजिकली टेस्ट करा। उन्होंने ये देखा कि एक लेडी थी जिसको एक बर्न हो गया था, उसका निशान एक उसके फेस पर आ गया था। तो उनका ये मानना था कि ये जब से निशान आया है तब से इस व्यक्ति के दो इमेजेस बन रहे हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल इमेज जो था वो लोग जो देखते थे वो ऐसा सोचती थी ये मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, ये मुझे कैसा देखते होंगे, और जो इंटरनल इमेज थी वो एक्सटर्नल इमेज सोच के अपने को हर्ट करती थी। वो इंटरनल की मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये कैसे हो गया। तो उन डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा ये सेल्फ इमेज पे बात करी, और इस सेल्फ इमेज पे आज हम जो चर्चा करेंगे वो स्वाति जी के साथ करेंगे, जो स्वाति सोलफुल के नाम से अपना एक सेंटर चलाती हैं और जिसमें मैम बहुत अच्छे लेवल पर प्रैक्टिशनर का काम कर रही हैं। कुछ लोगों को थेरेपीज भी प्रोवाइड करा रही हैं, टेक्निक्स भी प्रोवाइड करा रही हैं। तो मैम का स्वागत करते हैं और जानते हैं सेल्फ इमेज। थैंक यू सो मच मैम। थोड़ा सा बताइए जो सेल्फ इमेज है ये मीन है क्या? सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज आपका अपना ही स्वरूप को सेल्फ इमेज कहते हैं। जैसे कहते हैं माय कार, माय बुक, इसी तरह से हम बोलते हैं आई लव माई सेल्फ या माई सेल्फ। ये दिखने में तो एक छोटा सा ही वर्ड है, बट देखा जाए तो एक पूरी दुनिया ही इसके अंदर यानी कि हमारे अंदर समाई हुई है जी। जब हम पैदा होते हैं तब बच्चों को पैम्पर करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, वो गलती भी कर देते हैं तो उन्हें हम प्यार से हंसते हुए इग्नोर कर देते हैं जी। तो हमारे अंदर एक प्लेफुलनेस एक जन्म लेती है, एक हमारा जो आइडेंटिटी है, बच्चा उसी इमेज को ही साथ लेके चलता है कि मैं कुछ भी करूँगा या करता हूँ तो सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, प्यार से देखते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगते हैं, हमारे को स्कूल में भेजा जाता है, उस वक्त एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे ऊपर डाली जाती है, तब वो बच्चे को समझ में धीरे धीरे आने लगता है कि भाई मैं मान लीजिए वो कोई गलत काम करा तो उसे टोका जाता है कि आपको मैंने ये पढ़ाया था, आपने ये नहीं याद किया, आपने ये गलत बोला है। या घर जाते सपोज पानी गिर जाए या कुछ खाना गिर जाता है तो माँ भी डांटती है, माँ कहती है ये क्यों करा, ऐसे क्यों करा। तो यहाँ जो है हमारा इंटरनल सेल्फ कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अभी तक तो हमें रिवॉर्ड मिल रहे थे जी और हम प्लेफुलनेस जोन में थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, जोन तो वही है प्लेफुलनेस की, लेकिन हमें उसमें पनिशमेंट मिलने लगी है जी। तो यहाँ क्या होता है, हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब कैसे हो रहा है। तो इसीलिए हमारे पास दो स्वरूप होते हैं, एक तो जो हम बाहर दिखता है और एक जो हमारे अंदर होता है जी। तो इस इमेज को ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते जी। आपने देखा होगा बहुत लोग तो अपने आप से नजरें भी नहीं मिला सकते। Whenever you see yourself in a mirror, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तब आप खुद देखते हैं होल बॉडी को कि मैं कैसे ड्रेसअप हुआ हूँ, मेरे हेयर स्टाइल कैसा है, बट आंखों में आंखें डालकर कोई नहीं देख पाता जी। हम अपने आप से ही भागते हैं, क्यों? वो इसलिए कि हम यहाँ कंफ्यूज है। हम धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो हमने अपने आप को औरों के नजरियों से देखना शुरू कर दिया, अपने आप को उन्हीं हैबिट्स में, उसी एनवायरनमेंट में ढालना शुरू कर दिया जी। तो यहाँ देखें कि सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गई है। मतलब जो सेल्फ इमेज है वो अगर जरा सी भी हर्ट होती है तो हमारा हर चीज एक्सटीरियर भी इंटीरियर भी सभी खराब हो जाता है। हाँ, एक सेइंग है किसकी, द बिगर द ज्वेलरी इज स्मॉलर द सेल्फ इमेजेस। अच्छा, जितना बड़ा एक्सेप्शंस आर देयर, मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट
मोस्टली अगर आप देखें तो लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा ज्वेलरी पहन लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बड़ी जी। सी कार लेते हैं, देखा आई हैव दिस कार, आई हैव अ बिग एंड ब्यूटीफुल पैलेस और प्रॉपर्टीज है मेरे पास। वो अंदर का खालीपन या खोखलापन उस चीज से ढक देते हैं जी ताकि लोग की नजर आपके अटायर पे जाए, आपका ज्वेलरी पे जाए, आपके प्रॉपर्टीज उस पे जाए, मेरे पर ना जाए। जी अपनी कमियों को ढाकने के लिए वो ऐसे बाहर की चीजों का सहारा लेते हैं। और मैम जो संत होते हैं उनमें सेल्फ इमेज इतनी जबरदस्त होती है वो, बिकॉज दे प्रैक्टिस द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। आप देखें संत तो खैर आजकल तो आप जितना बड़ा सेइंग वही बात आ गई ना कि उतना ही सेल्फ इमेज कम होता है, बट जो रियल संत होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं बुद्धिस्ट, उनका अगर आप देखें तो एक अलग ही चेहरे पे ग्लो होता है क्योंकि उनका सेल्फ इमेज बहुत हाई अच्छा बना हुआ होता है। तो वहां पे वो प्रैक्टिस जो करते हैं सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ लव की, उससे हमारा सेल्फ इमेज अच्छा हो सकता है। तो मैम जैसा आपने बताया कि जैसे बच्चे जब से छोटा होता है तभी से उसको नर्चर करा जाता है कि भाई ये कर, तो वो उसकी एक इमेज क्रिएट करते रहता है वो, और जैसे जैसे ग्रूम अप होता है आइडेंटिटी उसकी चेंज होने लगती है जी। फिर जब वो बड़ा होता है तो समझ में आता है कि मुझे दूसरों के हिसाब से चलना है जी। अपना जो आपने देखा होगा काफी लोग जब जैसे मान लीजिए कोई बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कई लोग जाके उसमें उनके साथ एंजॉय करते हैं एंड दे फील लाइक दे आर इन अदर वर्ल्ड, क्योंकि वो अपने बचपन वाले जोन में पहुंच जाते हैं, उस जोन में जो उनका प्लेफुलनेस वाला जोन होता है जी। है ना। और नॉर्मल देखें तो उनके पास टेंशन्स होती हैं उन्हें, क्योंकि सोसाइटी में कोप अप करना है, आगे बढ़ना है, तो भैया उसके पास इतना पैसा है तो मेरे पास भी इतना होना चाहिए। प्रेशर जो होता है जी, वो आपकी आइडेंटिटी को मार देता है, जिसकी वजह से ही आप देखें कि कितनी बीमारियां जो आजकल हम फेस कर रहे हैं वो भी इसी का ही नतीजा है, बिकॉज their self image is distorted, destroyed। मतलब तो मैम जो सेल्फ इमेज होगी पॉजिटिव एफर्मेशंस भी हो गए ना एक तरीके से। पॉजिटिव एफर्मेशंस मतलब कि हम अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दे रहे हैं कि भाई मैं अच्छा, मैं ये, मैं वो, मतलब अपनी चीजों के साथ इंटेंशन के साथ इंटेंसिटी भी बहुत जरूरी है जी। आपको इंटेंसिटी, एक आदमी है वो खाली यही बोले जा रहा है जी मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, अच्छा हूँ, अरे भाई माइंड उसको रिजेक्ट कर देगा जी। आपको तो पता है ना रियल में कि आप कैसे हैं, तो जब या तो आप उस पर प्रैक्टिस करें, आप उस प्रोसेस को फुलफिल करें कि मैं अच्छा हूं, तब आपका माइंड मान लेगा। अदरवाइज आपके माइंड को पता है वो रिजेक्ट कर देगा, भैया ये तुम अच्छे नहीं हो। तो यहाँ पे सेल्फ इमेज का मतलब है अपने ऊपर ही काम करना। अच्छा, जैसे आप तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे सेल्फ इमेज की? प्रैक्टिस तो मेडिटेशन के थ्रू ही होती है, आपको खुद ही बनाना। पहले तो आप ये डिसाइड करें आपको चाहिए क्या जी। सेल्फ इमेज हर एक किसी की अलग अलग होती है। जैसे आपने ये देखा होगा कि जैसे हम लास्ट उसमें एपिसोड में बात कर रहे थे आपसे कि सेल्फ लव फॉर मैन, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे एडिक्शन का जो शिकार होते हैं लोग, वो किस लिए होते हैं? क्योंकि उनका सेल्फ इमेज ही डिस्ट्रॉयड होता है। अच्छा। बॉयज को बचपन से ही एक कंडीशनिंग डाली जाती है, अगर वो गिरते हैं, अरे एकदम उठ जा, खड़ा हो जा, रो ना मत। अगर मान लीजिए तो लड़का है, तू लड़का है, लड़कियों की तरह रोता है, आपके आसपास वाले ही हंसी उड़ा रहे थे, उसके फ्रेंड्स तक, अरे ये तो लड़की है इसीलिए रो रहा है। तो कंडीशनिंग क्या आई, क्या उस बच्चे ने समझा कि भैया मुझे रोना नहीं है जी। जबकि ही वॉन्ट्स टू क्राई, अपना दर्द वो दिखाना चाहता है लेकिन वो दिखा नहीं पाता। धीरे धीरे जब बड़ा होता है फिर वही लड़कों में जब एक वो आ जाता है भैया रोना नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिचुएशंस केवल वुमेन्स के लिए ही आती है, मेन पे भी सेम अप्लाई होता है सिचुएशंस का। तो कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट से वो गुजरते हैं या कोई ह्यूमिलेशन होता है तो वो बोल नहीं पाते हैं, वो जो थॉट्स हैं, वो बर्निंग प्रोसेस उनके अंदर जो चलता रहता है, उससे वो कैसे कोप अप करें। तो शायद वो उनको लगता है कि मैं ड्रिंक कर लेता हूँ तो मैं अपने जोन में आ जाऊंगा। आपने देखा होगा कई लोग जो ड्रिंक कर लेते हैं उसके बाद वायलेंट हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए तो होते हैं कि अंदर तो सब भरा पड़ा है, तो उन्हें वही तरीका सही लगता है अपने स्ट्रेस को निकालने का। स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। आपने देखा है कि जैसे कई अब बच्चे हैं, स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा, वो बोल नहीं पाते हैं, किससे कहें,
तो वो क्या करते हैं, ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं। तो ये सब इसी सेल्फ इमेज का ही नतीजा है। आपके माइंड ने आपसे पूछा कि हाँ भाई क्या करना है, उन्होंने अंदर से आवाज आई, मुझे मैं खुद ही पसंद नहीं हूँ, आई डोंट लाइक माई सेल्फ। यहाँ सेल्फ इमेज बहुत पुअर आ रही है, तो उसने बोला मुझे पसंद नहीं है। बोला ठीक है, तो बॉडी ने क्या किया, बिहेवियर चेंज कर दिया। उसमें आपने खाना शुरू कर दिया, स्मोकिंग शुरू कर दी, एडिक्शन दे दिया। ऐसे ही डिजीज के लिए होता है। अब आपने क्या बोला, अब देखिए किसी के अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं जी। जब बिल्कुल ही जैसे हारा हुआ व्यक्ति होता है, उसका सेल्फ इमेज बिल्कुल खत्म हो गया होता है। माइंड ने पूछा भाई क्या करना है, व्हाट डू यू वांट, तो अंदर से आवाज आई, आई डोंट लाइक माई सेल्फ, आई जस्ट वॉन्ट टू किल माई सेल्फ। आर यू श्योर? माइंड ने पूछा आर यू श्योर? बोलते यस, ओके, कमांड एक्सेप्टेड। क्या होगा, बॉडी माइंड ने आपको, आपकी सेल्स ने ऐसे ही जनरेट करना शुरू करा कि आपको कैंसर हो गया। वो लाइलाज बीमारी है, ठीक है। तो जब कैंसर हो गया फिर आप क्या करेंगे? उसने कहा ठीक है, सेल्फ इमेज को बिल्कुल ही मार दो, खत्म। लेकिन यहां हम ट्विस्ट कर सकते हैं, I help people to rebuild your self-image, to cope up with that disease. आप उस डिजीज को भी मात दे सकते हो with the help of self-image. आप नया यू बनाइए, नया वो दीजिए अपने आप को, एक नया विजन दीजिए। देखिए आपकी दवाइयां के साथ साथ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपनी मेडिसिन बंद कर दें। मेडिसिन तो देखो जो चलेंगी वो तो ठीक है, लेकिन वो डबल असर करेंगी अगर आपकी सेल्फ इमेज अच्छी होती है। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि हेल्थ क्या है आपके लिए, तो आप कहीं ना कहीं कहेंगे मेरी बॉडी अच्छी हो जाए या मैं फिट रहूं। लेकिन यहाँ इमेज किसकी आ रही है? आपकी बॉडी की आ रही है। आपके पास हेल्थ का कोई भी इमेज नहीं है जी। अगर लाइफ के लिए किया जाए तो भी आप ये कहेंगे, यहाँ मनी के लिए भी देखा जाए, अगर सक्सेसफुल पीपल से ये कहा जाए व्हाट इज द इमेज यू गेटिंग ऑफ सक्सेस, क्या है इमेज मनी की, दे विल से कि भाई मेरे हाई पोजीशन होनी चाहिए। वो पोजीशन ही तो है, पोजीशन आपको कुर्सी की, चेयर की एक इमेज आ रही है, सक्सेस की इमेज कहाँ है? सक्सेस का मेटाफोर कहाँ है आपके पास? तो जब आपको ये खुद ही क्लियर नहीं है, जब आपको सामने दिख रहा है भैया अंधेरा है जी, तो आपको अंधेरा ही मिलेगा जी। आपको यही नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या, पहले तो अपना विजन क्लियर करें जी। बिल्कुल, फिर आगे बढ़े। तो मैम जो ये सुसाइडल थॉट्स आते हैं या एडिक्शन होता है, ये सब भी मतलब बैड सेल्फ इमेज का रीजन? हाँ जी, जब आपकी सेल्फ इमेज बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हो चुकी होती है, उस वक्त बॉडी को कुछ चाहिए होता है, एक ऐसा बिहेवियर जिससे वो अपने आप को उस सिनेरियो से निकाल पाए। उस, जैसे मैंने कहा कि पुअर अगर सेल्फ इमेज है, आप अपने आप को ही पसंद नहीं करते हैं और कह रहे हैं यार मैं तो बिल्कुल लूजर हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरी शक्ल ऐसी है, मेरी बॉडी ऐसी है, तो आप देखें उसी वक्त ही ये बिहेवियर कैसे आ जाता है। अचानक से किसी ने कहा भाई ड्रिंक कर लो जी, ड्रिंक करा, जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स आई थिंक जो लिकर है वो रिलीज करती है, तो आदमी ने सोचा कि हाँ यार मैं आया गेट रिलैक्स्ड, बड़ा सही लगा। फिर आगे उसने दोबारा द सेम प्रोसीजर रिपीट्स, पैटर्न रिपीट होता है, रिपीट हुआ, फिर उसने पी लिया, आज एक नहीं 2 गिलास पिया, धीरे धीरे करके वो एडिक्ट हो जाता है इस चीज से। तो कहीं ना कहीं हम कहीं निकलना चाहते हैं उससे, क्योंकि पास्ट के पेनफुल इवेंट्स होते हैं, हम किसी को माफ नहीं कर पाते या किसी ने हमें हर्ट किया होता है, जब हम खुल के नहीं बोल पाते हैं तब ये पैटर्न्स हमारी बॉडी अपने आप हमें दे देती है और हम इसको एडिक्शन का नाम देते हैं या डिजीज का नाम देते हैं। तो मैम जैसे आजकल बच्चों के अंदर भी एक बहुत हो रहा है कि भाई कंपटीशन में नहीं आए या किसी चीज में मार्क्स कम रह गए, तो वो बच्चे भी सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, आए दिन आता है चीज में। तो मैम ये भी कहीं ना कहीं सेल्फ इमेज का रीजन है। बिल्कुल, आप देखिए वही बात आ गई ना, मैंने तो इसमें पेरेंट्स को कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे कि भाई वो बच्चों पर किस तरीके से काम करें जो उनकी सेल्फ इमेज थोड़ी बूस्ट अप हो और इस तरीके के जो थॉट्स आते हैं बच्चों के लिए हम बैठे हैं NLP की टेक्निक्स के थ्रू आप बच्चे को एक क्लियर विजन दे पाते हैं। अच्छा, आप उन्हें क्लियर विजन दें जी कि आगे उन्हें क्या करना है। आप उन पे तो छोड़े, आप क्या करते हैं अपना ही उन पर डाल दिया जी। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है जी,
वो आप देखें ये कंडीशनिंग कहाँ से शुरू हुई, उसके माइंड में कहाँ से आया। जब वो क्लास में गया, उसने देखा एक जो बच्चे हैं वो जो पढ़ते नहीं है, बैक बेंचर्स है, वो बहुत खुश रहते हैं जी। और उनके दोस्त भी ज्यादा मिलेंगे। जी। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो क्लास में 4 या 5 मिलेंगे और वो सबसे आगे बैठे होते हैं। जी। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो टीचर की नजरों में भी नहीं आते हैं, एस्केप हो गए ना वहां से। तो बच्चे ने क्या यहाँ पे सीखा कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे जी। मेरा एक सर्किल होगा, मेरा नाम होगा, जी हाँ ये वो है ना। तो यहाँ पे फिर और अब हम उनसे कह रहे हैं नहीं तू पढ़ पढ़ पढ़, यहाँ कंडीशनिंग, उसकी सेल्फ इमेज खराब हो गई ना। तो लेकिन मैम बच्चों को तो कहा ही जाएगा ना पढ़। नहीं, पढ़ने को तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि आप उनको अच्छी एक सेल्फ इमेज दे, फ्यूचर यू दे। अच्छा। सेल्फ इमेज इज द अदर यू, जो आपका ही क्लोन है। जी, मतलब जैसे हम कहते हैं कि पढ़ लोगे तो ऐसे बन जाओगे, पढ़ लोगे तो हाँ, तो आप उनको विजन देना, उसका एक विजन दे, एक पिक्चर बनवाए उनके माइंड में कि तू सोच अगर तू वहां उस पोजीशन पे पहुंच गया तो तेरा क्या पेन्स होंगे, क्या गेन्स होंगे, ये निकलवाए उनसे। मान लीजिए वो पढ़ नहीं रहे हैं तो आप उनको बोले कि ठीक है नहीं पढ़ना, इट्स ओके, लेकिन अब आप उनको थोड़ा ये सिचुएशन को एनालाइज तो करवाएं कि भाई यहाँ पे पेन है, यहाँ पे गेन है, अब बता कौन सा, दोनों रास्तों पे जाके देख, पॉइंट ऑफ व्यू आता है यहाँ पे, आप जाके देखें एक पेन वाले रास्ते पे और एक उस पे, फिर आप डिसाइड करें कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो अगर कोई बच्चा इस तरीके से परेशान है और किसी के माँ बाप ढूंढ रहे हैं तो वो लोग आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, दे आर मोस्ट वेलकम एंड आई विल गिव माय बेस्ट। जी। तो दोस्तों आपने सुना, मैम ने कहा कि जिनके पेरेंट्स थोड़े से भी सेल्फ इमेज को लेके परेशान है, बच्चों के अंदर स्पेशली, या फिर वो खुद भी कोई परेशान है, तो वो मैम से मिल सकता है, मैम से इस चीज़ पे बात कर सकता है। मैम का नंबर हमारा बराबर फ्लोट हो ही रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस शो के माध्यम से ये जो सेल्फ इमेज है, ये हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि ये बेस्ट से बेस्ट रहे, और जिससे जो बच्चों के अंदर ये सोसाइटल अटेम्प्ट्स आ रहे हैं या फिर जो एडिक्शन बढ़ रहा है आज की जनरेशन में, वो सारे चीज़ों पर काम करा जा सकता है सिर्फ एक सेल्फ इमेज को सही करके। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना, आपने हमें देखा, का भी बहुत धन्यवाद। मैम ने हमें इसका जागरूक करा, बहुत बहुत शुक्रिया।